इंटरव्यू के अगले कड़ी में आज हमारे साथ कैलाश सर हैं। तो कैलाश सर को का उड़ान होम ट्यूशन में स्वागत और अभिनंदन, और आप जोहार भी। धन्यवाद सर। सर, आप समय निकाल के उड़ान होम ट्यूशन में आए इंटरव्यू के लिए, इसके लिए भी आपको बहुत सारा धन्यवाद। तो सर, अभी इंटरव्यू शुरू हो रही है, तो इसका एक ही पर्पस है कि उड़ान होम ट्यूशन्स में चूँकि आप काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो एक बार पूछना चाहेंगे कि आप उड़ान होम ट्यूशन्स में कब ज्वाइन किए थे, कुछ आपको याद है? जी सर, सबसे पहले सर थैंक यू सो मच बिकॉज यू हैव गिव मी गुड अपॉर्चुनिटी टू कम इन दिस इंस्टीट्यूशन, एंड I would like to thank all staff and especially director sir, जो he has given me a platform to go for further and teach and improve my subject. So मैं बताना चाहूँगा सर कि मैं बहुत पहले 2015 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था और अब तक मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और जब मैं सर फर्स्ट में आया था तो उस समय जो कोचिंग सेंटर में बहुत कम स्टाफ काम करते थे, आज तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। और सर ने सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, मतलब अलग अलग फील्ड में जैसे म्यूजिक के हों या फिर अदर लैंग्वेजेस के हैं तो सर ने सभी सब्जेक्ट के टीचर्स को प्रोवाइड किए हैं। और उस समय कुछ खास सब्जेक्ट को ही करते थे, तो मुझे ये जान के काफ़ी अच्छा लग रहा है और अभी काम करने में भी बहुत अच्छा मुझे लगता है सर। तो सर, आपने बताया कि 2015 में ज्वाइन किया। जी जी। कैलाश सर, आपका पूरा नाम बताइए आप अपना। माय नेम इज कैलाश कुमार शर्मा। ओके। एंड तो कैलाश सर, 2015 में कुछ याद है किस महीने में ज्वाइन किए थे आप उड़ान? हाँ सर, मुझे याद है मैं 20 अगस्त को मैं सर कोचिंग ज्वाइन किया था। और इस समय सर आपकी जो फर्स्ट ब्रांच थी वो हिनू में थी। अच्छा, जब ऑफिस हाँ में थी उस समय आप ज्वाइन जी जी जी। आप तो काफ़ी पुराने शिक्षक जी जी थे उड़ान के। जी। तो सर, अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो इस टाइम जो रेंज है, हमारा टाइम फ्रेम है जी जी, तो 2015 से तो 2025 आ गया। जी सर। तो लगभग 9.5 साल 10 साल। जी सर। तो 9.5 से 10.5 साल आप सेवा दिए उड़ान को, जी सर, है ना? तो कैलाश सर, हमारे बहुत सारे शिक्षकों में से एक शिक्षक हैं जो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। आपके सामने बताइए कि लगभग 9.5 से 10 साल इनका काम करते हुए हो गया। तो मैं तो यही कहूँगा कि कैलाश सर तो काफ़ी अच्छे से उड़ान को जानते होंगे, क्योंकि इतना लंबे समय में फ्रेम में बहुत कम ही टीचर हैं जो काम किए हैं, और जो भी टीचर और भी काम किए हैं उनके बारे में भी हम धीरे धीरे ये इंटरव्यू के अगले कड़ी में हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, चूँकि आप इतने लंबे समय से काम किए उड़ान के साथ, तो आपका काफ़ी मतलब जो भी अनुभव है अभी हम उसको शेयर करेंगे जी। तो हम आपको अपने तरफ से कह रहे हैं उड़ान का रिप्रेजेंटेटिव होके कि सर, जो भी चीज़ है, जो सच है, आप उसको बताइए उड़ान के। अभी जो आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है यहाँ पे, आप बेफिक्र होके बोलिए, बिना किसी चीज़ का डर भय के बोलिए, ताकि लोगों को सही मैसेज जाए उड़ान के बारे में, जो सच है वही जाए जी, है ना? इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम चूंकि काफ़ी दिन से यहाँ काम कर रहे हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे। तो सर, ये मेरे तरफ से पूरा फ्रीडम है आपको कि जो सच है, जो सत्य है, जो आपने अनुभव किया इस 10 साल के अंतराल में, समय काल में, आपको लोगों को बताएंगे। जिस तरह का ये इंटरव्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जिस तरह का क्वेश्चन होगा, जिस तरह का जवाब आप अपने तरफ से अपने अनुभव के अनुसार दीजिए। जी जी, बिल्कुल सर। और तो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि ये 10 साल के जो समय अंतराल है, तो सर ये टीचिंग आप शुरू कब किए थे? 2015 से अपना कैरियर का टीचिंग शुरुआत कब किया था आपने? सर, मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था 2012 से। ठीक है, तो आप 2015 में आपको उड़ान मिला। जी जी सर। ठीक है, तो सर एक चीज़ बताइए कि लगभग 2012 के आसपास से शुरू किए, तो इधर आपका लगभग 13-14 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। जी सर। ठीक है, तो सर अभी ये बताइए कि 2015 से लेके 2025 के बीच में आप काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हैं। जी बिल्कुल सर। बहुत सारे होम ट्यूशन एजेंसी में पढ़ाए हैं। हम किसी के बारे में नाम नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ नंबर्स पे बात करेंगे। जी सर।
तो बहुत सारे होम ट्यूशन एजेंसी में काम किया होगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान में काम किए होंगे, बहुत सारे स्कूल सब में काम जी सर। ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि सर आप मोटा मोटी ये बताइए कि कितने कोचिंग और कितने स्कूल और कितने होम ट्यूशन एजेंसी में लगभग आप इस 10 साल के इंटरवल में काम कर चुके होंगे, जो आपके मोटा मोटी जो आपको याद है। जी मैं सर रांची में ही अलग अलग एरिया में मैं सर बहुत सारे इंस्टीट्यूट और बहुत सारे होम ट्यूशन एजेंसी में भी मैंने 10, 15, 20 हाँ कुछ 10 एजेंसीज में मैंने काम किया है सर। 10 एजेंसी जी होम ट्यूशन एजेंसीज में। जी बिल्कुल। और कोचिंग संस्थान में कोचिंग संस्थान में 5 से 6। 5 से 6 जी सर। और ठीक है, और अभी तो स्कूल में आप पढ़ाएंगे। हाँ अभी जस्ट मैं स्कूल में वर्क कर रहा हूँ। हाँ स्कूल में उस पर बाद में आएंगे। जी सर। तो सर लगभग 10 होम ट्यूशन एजेंसी में काम किए और लगभग 5 से 6 इंस्टीट्यूशन में काम किए, एकेडमी में काम किए, जहाँ पे कोचिंग सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं। जी सर। जी तो सर 2015 से 2025 के बीच में अभी तक उसमें से एक उड़ान भी है। जी सर। तो इन सारे संस्थान में कौन सा ऐसा संस्थान है जिसमें आप शुरू से अभी तक काम कर रहे हैं? उस कुछ संस्थान है, एक दो कुछ नाम बताइए कि या तो सिर्फ उड़ान ही ऐसा संस्था है जिसमें आप शुरू से 2015 से अभी तक काम कर रहे हैं? सर मैंने दूसरे संस्थान में भी काम किया, लेकिन सर वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाया। 1 साल 2 साल के अंदर में सर काम किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो आप लेकिन उड़ान में तो आप हाँ उड़ान में उस समय भी सर हम काम करते थे और दूसरे इंस्टीट्यूशन में भी जुड़े थे, लेकिन सर ये उड़ान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर जो लंबे समय तक सर मैं यहाँ पे काम करके देखा हूँ, मुझे किसी भी तरह का सर कोई प्रॉब्लम बीच में क्रिएट नहीं हुआ। और जो विशेषकर सर तो इस बारे में सर आपको विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे सर कि जो डायरेक्टर पवन सर है वो काफ़ी कोऑपरेटिव भी है और समय समय पर सर को एक फ़ोन की ज़रूरत होती है और सर कहीं से भी मतलब कि सर के पास इतना ट्यूशन वगैरह आते रहता है कि सर प्रोवाइड करते रहते हैं। और दूसरी बात है कि सर का प्रोवाइड तो करते हैं और साथ में एक जो बीच में जो छोड़ने का जो मेन कारण होता है वो पेमेंट का इशू होता है। लेकिन उड़ान होम ट्यूशन ऐसा है कि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो इसमें क्या है कि नो वर्क नो मनी है, लेकिन अगर आप वर्क करेंगे सैलरी चाहे कितना भी हो आपको टाइम पे सैलरी मिल जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है और मैंने ये चीज़ काफ़ी लंबे समय से अनुभव किया है और सर आगे भी ये करता रहूँगा जब तक सर रांची में हूँ। तो सर आपका कहना है कि इस 10 साल के इंटरवल में कहीं आप 1 साल काम किए, 2 साल काम किए, 6 महीना काम किए, लेकिन इतने सारे संस्था 15 संस्था के आसपास में काम किए, लेकिन एक उड़ान ही है जिसमें आप शुरू किए और अभी तक आप कार्यरत। बिल्कुल सर, लॉन्ग टाइम से अभी भी मैं काम कर रहा हूं। जी जी ठीक है जी सर। तो ये बहुत अच्छी बात जी है। बहुत अच्छी। तो सर आप 1-2 फैक्टर बताइए, अभी तो आपने बताए फिर भी 1-2 कारण बताइए कि सर ऐसा क्यों हुआ कि आप उड़ान में इतने लंबे समय तक जुड़े रहे और सब संस्था में 2 साल 1 साल काम किए। संस्था का नाम नहीं लेना है हम लोगों को, लेकिन सिर्फ ये बताइए कि औरों में क्यों छोड़ दिया और उड़ान में क्यों आप जुड़े रहे? सर if I will talk about this matter, sir, we looking for good education or good institution। फर्स्ट तो सर ये है कि यहाँ पे जो बच्चों को सर प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसके रिवेलेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही टीचर प्रोवाइड किए जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट सर ये है कि बच्चों का जो इंडिविजुअल अटेंशन है वो ध्यान दिया जाता है। थर्ड है कि जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चों का असेसमेंट पे विशेष ध्यान दिया जाता है। फोर्थ ये है कि यहाँ से मटेरियल को जेरोक्स करके उनके द्वारा भेजा जाता है। बीच बीच में डायरेक्टर सर के द्वारा या इनके स्टाफ के द्वारा ट्यूटर को ये भी बताया जाता है कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स है उनको एक बार पूछना है, हमारे ऑफिस तक इनको मैसेज देना है। तो ये सब बहुत सारे पॉइंट है सर जिसमें उड़ान होम ट्यूशन में है और जिसके कारण सर ये स्मूथली रन कर रहा है। तो सर ये हुआ बच्चों के हित के बारे में। बिल्कुल सर। अब अपना हित क्या था जो आप उड़ान में जुड़े रहे? हाँ सर, फर्स्ट तो ये है कि मुझे जैसे सर जो वर्क मैं कर रहा हूँ सर और उसके अकॉर्डिंग मुझे जो सेटिस्फैक्शन सैलरी मिल रही है, जो मेरी अपनी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो फर्स्ट तो सर ये है। दूसरी बात सर ये है कि अब इतने लॉन्ग टाइम काम करने के बाद सर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि अब जब तक मैं यहाँ हूँ सर तो ये बिना यहाँ से जुड़े ऐसा अलग रहना भी अब मुझे अच्छा नहीं लगता। और थर्ड ये है सर कि अब अपने जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मैं सर पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है।
तो सर इसके कारण से भी सर अभी बहुत लॉन्ग टाइम तक उड़ान में ऐड छोड़ा। कैलाश सर जो हैं ये बहुत सारे शिक्षक हमारे पास ऐसे आते हैं जो 1 साल 2 साल काम करते हैं और फिर उनकी एक्चुअली जो मेन सपना होता है, जो ड्रीम होता है वो टीचिंग नहीं होकर कुछ दूसरा होता है, लेकिन वो एज अ पार्ट टाइम हमारे साथ जुड़े होते हैं, लेकिन उनको पढ़ाने की नॉलेज होती है, स्किल होती है, फिर उनकी जो कोई नौकरी हो जाती है, जो उनका सपना होता है वो चले जाते हैं। लेकिन कैलाश सर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो शुरू से अपना प्रोफेशन को टीचिंग चुने, और टीचिंग चुनने के बजाय मतलब टीचिंग चुनने के कारण ये हमारे साथ उड़ान के साथ आज तक जुड़े रहे। इनका सपना ही है पढ़ाना और एज ए टीचर्स के रूप में, इसीलिए ये हमारे साथ आज तक जुड़े हुए हैं। इनका सपना शायद सर आपका टीचिंग में ही आपको करियर बनाना है, ऐसा मेरे को लगता है। जी सर, ये सच है? जी बिल्कुल सर। और अभी सर किसी स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, तो अभी तो हमको लगता है 2-3 स्कूल में पढ़ा चुके होंगे सर? जी सर। और अभी भी एक किसी स्कूल में कार्यरत हैं? मैं इस पे पीजीटी केमिस्ट्री एज ए टीचर मैं वर्क कर रहा हूँ। और कि सर एक स्कूल में एज ए पीजीटी केमिस्ट्री के रूप में कार्यरत हैं, 3 साल से उस स्कूल में सेवा दे रहे हैं। और हमारे संस्था में भी उड़ान में भी ये 11-12 का ही क्लास लेते हैं केमिस्ट्री का, जिसमें ये स्कूल सब्जेक्ट भी लेते हैं, नीट का क्लासेस भी लेते हैं और आईटीजी का भी क्लासेस लेते हैं। सर को अपने सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा कमांड है, और जो भी बच्चे इनसे पढ़े उनको अच्छा लगा पढ़ के, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नीट भी गए, आईटीजी भी गए। तो ये हमारे उड़ान होम ट्यूशन में शुरू से लेके जब से ये 2015 में जुड़े तब से ये 11-12 को एज ए केमिस्ट्री के फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं, जिसमें बोर्ड बच्चे, सीबीएसई आईजीसी के बोर्ड के बच्चे और नीट और आईटीजी के लिए ये बच्चों को होम ट्यूशन देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही अपना फुल टाइम में स्कूल ज्वाइन किए हुए हैं, और पार्ट टाइम में इनको शाम को ट्यूशन पढ़ाना इनको अच्छा लगता है। जी। तो आप थोड़ा बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? I am Kailash Kumar Sharma and have completed MSc chemistry, and I am also done B.Ed training, and दिस इज माई क्वालिफिकेशन। तो सर आप एमएससी केमिस्ट्री किए और बीएड कर चुके हैं, इसी के आधार पे आप अभी एक स्कूल में अपना कार्यरत हैं? जी जी सर। ठीक है, ओके। तो सर आप बताइए कि उड़ान होम ट्यूशंस में इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो जो एक आपको सैलरी जो मिलती है, तो क्या वो जब 2015 से जैसे जैसे साल बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, तो उसके अनुसार आपके फी में इंक्रीजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और आप अपने उड़ान से जो आपको सैलरी मिलती है वो उससे आप कितना संतुष्ट हैं? जी जी, मैं स्टार्टिंग में से 2015 में जब ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग में सर तो सैलरी बहुत कम थी, लेकिन सर बाद में धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हुआ, और अभी जो सर सैलरी मिलता है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड सैलरी है सर। उसमें मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेशन है सर वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब और आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, सेटिस्फाई है बिल्कुल। और सर सैलरी ऑन टाइम पे भी मिल जाती है, ये सबसे प्लस पॉइंट है। ठीक है जी। अच्छा, इस पे फिर हम आएंगे। जी जी। तो शायद सर ये कारण ये भी है कि आप इतने दिनों तक उड़ान होम ट्यूशन में काम किए कि आपको तनख्वाह में कभी लेट नहीं होती है, शायद ये भी कारण? हाँ हाँ बिल्कुल सर, इस बात के लिए तो हम इसको फर्स्ट पॉइंट पे रखना चाहेंगे सर कि उड़ान होम ट्यूशन की दूसरे अगर इंस्टीट्यूशन से कंपेयर करें, ये कंपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक ऐसा फैक्टर होता है जिसमें लोग लॉन्ग टर्म तक जुड़ते भी हैं और बहुत बीच में छोड़ देते हैं। तो उड़ान होम ट्यूशन की सबसे बड़ी ये खासियत है कि सर 1 से 5 के बीच में पेमेंट सर कर देते हैं, और बिना बोले कर देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो बिना बोले कैसे? हाँ, ये कि जैसे कि जो सर का अपना एक रूल है, हम कहेंगे कोचिंग यहाँ का इंस्टीट्यूशन का, कि जो पढ़ाते हैं, जो अटेंडेंस बनता है वो सर के फ़ोन तक मैंने उनको भेजना रहता है, और भेजने के बाद में जो एक्सपेक्टेड सैलरी है जैसे सर के पास पहुँचता है 1 से 2 दिन के अंदर में उनको वो सर पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, तो सर कभी ऐसा भी हुआ आपको कि आपने पेमेंट लेना भूल गया और उड़ान आपको फ़ोन करके बता रहा हो कि सर आपका सैलरी नहीं गया है, तो आप आके अपना ऑफिस में पेमेंट ले लीजिए? हाँ बिल्कुल सर, इस बात का रिमाइंड भी कराते हैं कि जैसे आप सैलरी नहीं लिए हो या सैलरी कभी गलती से भूल भी गए, दूसरी बात की सैलरी कभी सर अगर एक्स्ट्रा दे दिए हो या कम भी दिए हो, तो सर इस बात का हमेशा रिमाइंड कराते हैं कि सर ये आपका अपना पैसा है, सर जो भी सैलरी होती है आप इसे लीजिए
तो सर ये बीच बीच में सर कराते रहते हैं। अच्छा, तो आपको कभी किसी तरह का शिकायत उड़ान से नहीं रहा पेमेंट को लेकर? नहीं, पेमेंट को लेकर तो नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इस बात से हम बिल्कुल डिसएग्री है कि मुझे किसी भी तरह के पेमेंट को लेकर मुझे कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुई, पेमेंट ऑन टाइम पे मिला है। चलिए, ये एक अच्छा फैक्टर हम भी मानते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति कहीं काम करता है तो एक बड़ा फैक्टर है कि भाई जो पेमेंट है वो टाइम पे मिल जाए जी। और पता नहीं और सब इंस्टीट्यूशन इस चीज़ का ध्यान क्यों नहीं रखता है, लेकिन हम लोग शुरू से इस चीज़ का काफ़ी अवेयर हैं सर, और कॉन्शियस रहते हैं कि किसी भी हाल में टीचर्स को पेमेंट टाइमली हो जाना चाहिए। जी जी, ये हमारा कोशिश रहता है, और अगर आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो आप सत्य कह रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल ये जो चीज़ मैंने देखा है सर। और एक पॉइंट तो सर और भी हम बोलना चाहेंगे सर कि उड़ान होम ट्यूशन के चाहे डायरेक्टर हो चाहे यहाँ की स्टाफ हो, ये इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जैसे बच्चे का सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हुआ है या नहीं, या अगर उनको क्लास का अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत है तो वो क्लास एक्स्ट्रा मैनेज करवा कर उनको टाइम पे कोर्स कंप्लीट करवाते हैं, उनके रिविजन्स कराकर बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो अपना एग्जाम को अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करें। तो सर जो 2015 से जब आप उड़ान होम जी ट्यूशन जी में काम कर रहे जी हैं, सर, तो कभी ऐसा आपको हुआ कि उड़ान होम ट्यूशन की तरफ से आपको ट्यूशन नहीं मिला, या तो बैठना पड़ा, या तो हर समय आपके पास 1 2 4 5 ट्यूशन? हाँ, हमेशा ऑलवेज मुझे मिला है सर, हमेशा मुझे जब भी सर को कॉल किए हैं वो थोड़ा टाइम लगा है, ऐसा नहीं कि सर को कॉल किए तुरंत दे दिए, वो 1 वीक के अंदर में मेरे पास कॉल आ जाता है। अच्छा, मतलब शुरू से ही आपका? हाँ, शुरू से। 1 ट्यूशन 2 ट्यूशन 4? हाँ। कुछ याद है सर मैक्सिमम आपको किसी साल में या तो किसी समय में कितना ट्यूशन एक साथ? सर मुझे तो कभी कभी ऐसे, अभी अगर हम बात करें 2-3 साल पहले की सर, अब से जब काम कर रहे हैं, तो उड़ान होम ट्यूशन का सर इतनी क्लासेस की मैं दूसरा क्लास नहीं ले सकता था। अच्छा। हाँ सर, मैंने 10:30 11:30 बजे तक क्लास करके सर घर गया। मतलब आपको ऐसा भी होगा कि हाँ। किसी समय आपके पास 5-5 6-6 ट्यूशन भी रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल 55। और बच्चे ऐसे भी कि सर 1 आवर के बाद फिर नेक्स्ट क्लासेस मेरा तुरंत है, ऐसे करके 10:30 11:30 तक रहा है क्लासेस। होता है हाँ। किसी टीचर का उनमें कितनी काबिलियत है, वो इस चीज़ से पता चलता है कि वो कितना क्लास लेते हैं, क्योंकि अगर इनको क्लास में बिजी रहते हैं, ये 10-10 11 बजे तक अगर ये क्लास लिए हैं, इसका मतलब यही है कि ये पढ़ाते अच्छे हैं और इनको अपने सब्जेक्ट पे नॉलेज है, तभी ये बच्चे इनसे इतना पढ़ रहे हैं। और शायद यही कारण है, किसी काबिलियत के कारण ये 10 साल से उड़ान होम ट्यूशन से जुड़े हुए हैं। और जो भी शिक्षक उड़ान से जुड़ते हैं, अगर उनमें काबिलियत है, पढ़ाने का तरीका है, पढ़ाने की शैली अच्छी है, वो अच्छे व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, तो उड़ान तो होम ट्यूशन चाहता ही है कि उनके साथ जितना दिन तक वो रांची में है उनके साथ हम काम करें, और हमारी यही कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे टीचर हमारे साथ काम करें। उसी की कड़ी में हम आज आपको अनुज कैलाश सर से बातचीत कर रहे हैं, और इसका बस एक ही पर्पस है इस इंटरव्यू का कि जो सच है उड़ान होम ट्यूशन का वो बाजार में जाए, पेरेंट्स के पास तक जाए। जो टीचर हमसे जुड़ना चाहते हैं उड़ान होम ट्यूशन के साथ, वो जुड़े और ये जान के जुड़े भाई कि यहाँ किस तरह से काम करना होता है, नहीं करना होता है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो भी टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, जो ईमानदारी से काम किया है, उड़ान के नियम शर्तों पे काम किया है, जो इनके रूल रेगुलेशन को ध्यान रखा है, वो लंबे समय तक काम किए हैं, 10-10 15-15 साल 20-20 साल तक काम किए हैं। और शायद इसी का एक साक्ष्य है, एक प्रूफ है, एक सिद्ध है जो आपके सामने कैलाश सर अपना बात को रख पाए। जी जी। तो सर एक चीज़ और बताइए कि अभी तक उड़ान होम ट्यूशंस में किसी महीने आप हाईएस्ट सैलरी कितना उठाए हुए हैं, कुछ याद है आपको? जी सर, वैसे सैलरी तो सर इनका मंथ के अकॉर्डिंग सर कभी फ्लैक्चुएट सर करते रहता है, लेकिन सर अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो सर 25,000 से 30 तक मैंने सर उठाया है। तो हमारा बस यही कहना है कि आप में ईमानदारी है, काबिलियत है, कुशलता है, निपुणता है, तो आप कहीं भी काम कीजिए, आपको अच्छे सैलरी मिलेगी और टाइम पे मिलेगी। और आप में अगर बच्चों के साथ आपका ट्यूनिंग अच्छा बनता है, पढ़ाने का तरीका बढ़िया है, तो फिर तो आपको सोचना नहीं, आप चाहे जहाँ भी रहें आपको कभी भी काम की कमी नहीं होगी। और उड़ान होम ट्यूशन ऐसे ही शिक्षकों के तलाश में रहता है कि जो व्यक्ति अच्छे हैं हमारे साथ जुड़े रहे, उससे टीचर का भी कल्याण हो, उड़ान का भी कल्याण हो और बच्चों के हित में भी काम हो, और अधिक से अधिक बच्चा लोग भी ऐसे शिक्षकों का स्किल का, नॉलेज का फ़ायदा उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और कैलाश सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ के बारे में जो भी उड़ान होम ट्यूशंस के सदस्य हैं या तो स्टाफ हैं, जी सर, उनके साथ आपको कभी कोई कन्फ्लिक्ट हुआ, कोई झगड़ा हुआ, या उनके साथ आपको काम करने में कैसा लगा? जैसे मेरे अलावा और भी लोग हैं जो उस उड़ान होम ट्यूशन में काम करते हैं और
काम को क्या कहते हैं उसको, काम को ये डिलीवर करने में और भी लोगों का मदद होता है। जी जी। तो सारे स्टाफ का रवैया या तो उनका व्यवहार आपको कैसा लगा, या कभी कुछ ऐसा हुआ तो आप कुछ बताइए। नहीं सर, अभी तो इस बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ सर कि अब तक जब भी मैंने सर ऑफिस आया हूँ और अपना जो भी जिस पर्पज़ से सर आया हूँ, वो जो काम है सर वो तुरंत सॉल्व हो गया है। चाहे मैम रहते हों या फिर सर हैं, तो उनको बताने के बाद में वो काम जो है सर काफ़ी स्मूथली करते हैं। तो इस तरह का सर कोई कंप्लेन नहीं है। बहुत जगह ये होता है जब टीचर दूसरे संस्था से काम करके आते जी हैं जी तो ये जी बोलते हैं जी कि मेरा पेमेंट डूब गया, पेमेंट के लिए सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, या तो हमें बहुत बार ऑफिस जाना पड़ता है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे, और क्या कभी आपको ऐसा हुआ कि आप पेमेंट के लिए आ रहे हो, किसी काम के लिए आ रहे हो और आपको 2 से 4 बार घुमाया गया हो, या तो लटकाया गया हो, या तो टाला गया हो? नहीं, ऐसा तो सर टालने का या सर घुमाने की बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर सर ऑफिस में प्रेजेंट है और हम उनको सर फ़ोन करके आ रहे हैं तो बेशक सर टाइम पे फ़ोन कर देते हैं। और सर अगर किसी काम में बिजी हैं तो सर खुद ही बोल देते हैं कि आप कल आकर पेमेंट रिसीव कर लीजिएगा। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है सर जिससे कि हम लोग इंस्टीट्यूट आकर के एक बार दोबारा लौटे हैं। इस तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। हाँ, ये कंप्लेन बताना चाहेंगे सर कि जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट में हम ऐसा नहीं कि हम कंपेयर कर रहे हैं, जो रियलिटी है सर वो बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, कि जैसे सैलरी का ही बात है तो जैसे आज जैसे देंगे ऐसे सर बोले, उसके बाद फिर आने के बाद में नहीं आप कल आ जाइएगा, तो ये इस तरह का हुआ है सर ऐसा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल ओपन करना चाहेंगे। तो सर आप थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर फरमाइए कि उड़ान होम ट्यूशन में आप कैसे जुड़े, क्या प्रक्रिया के थ्रू आपको जाना पड़ा जिसके कारण आप उड़ान में आप इनरोल हो पाए, और उड़ान होम ट्यूशन्स में जब आप जुड़े थे तो क्या आपसे किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फी लिया गया था या किसी तरह का अमाउंट आपसे लिया गया था? जी, वैसे सर 2015 में तो एक्चुअली इंस्टीट्यूट भी सर का मतलब कि जस्ट ओपनिंग ही किए थे। इनिशियल स्टेट? जी, इनिशियल स्टेट था। और सर के जो इसके जो रूल है या रेगुलेशन जो यहाँ के इंस्टीट्यूट के हैं वो सर उसमें बन रहा था। तो हम लोग जब स्टार्टिंग में ज्वाइन किए थे तो उस समय सर हम लोग को एक नॉर्मली इंटरव्यू लिया गया था, एक रिटन टेस्ट देना था। तो रिटन टेस्ट में जो सर का अपना एक क्वालिफाइंग होता है वो रखे थे, तो उसको पास करने के बाद में वो सर अपना तुरंत क्लास प्रोवाइड करते थे, और जिस तरह की फीडबैक आता था तो सर उसके थ्रू अपना दूसरे होम ट्यूशन प्रोवाइड करते थे। तो इस तरह से सर इस इंस्टीट्यूट में जुड़े सर। और फिर बाद में जब ये 3-4 साल रन किया तो फिर सर के द्वारा आधार कार्ड की फिर ज़रूरत पड़ा, तो सर आधार कार्ड मंगाए, और फिर उसके बाद अब यहाँ का जो मेंबर है वो बन गए। तो फिर अब इसी तरीके से ज्वाइन करके और फिर काफ़ी आगे बढ़ते गए सर। अच्छा सर आज तक वो फ्री रहा, रजिस्ट्रेशन अमाउंट यहाँ? अच्छा आप भी बिना रजिस्ट्रेशन? हाँ, विदाउट रजिस्ट्रेशन में, हम तो रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं दिए हैं। हाँ, तो किसी भी व्यक्ति का आज तक उड़ान में रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है। क्योंकि सर हमारा ये फोकस रहता है कि हम अच्छे टीचर को अपने साथ जोड़ें जी। और सर अगर हम टीचर से ही पैसा ले लेंगे तो हम एक मेरे अंदर ये लोग होगा कि भाई हमको तो टीचर का स्किल और नॉलेज पे ध्यान नहीं देना, हमसे उससे पैसा लेना है बिल्कुल। लेकिन हमारा कंसेप्ट उल्टा है कि हम अच्छे टीचर को ज्वाइन कराएं उड़ान में, अच्छे टीचर को इनरोल करें उड़ान में, ताकि एक हम जब पेरेंट्स के साथ काम करें तो उनको ये लगे कि जो उड़ान से जो टीचर आते हैं वो अच्छे आते हैं। इसी कारण होता है सर कि और सब संस्था में क्या लेते हैं नहीं लेते मेरे को नहीं पता, लेकिन उड़ान होम ट्यूशन जब भी 2009 से जो काम कर रहा है आज तक कभी भी किसी भी टीचर से 1 रुपया रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं लिया। वो आपसे भी नहीं लिया गया, जी हाँ लिया गया बिल्कुल सर। और हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आगे भी भविष्य में इसको नहीं फ्री ही रखें, क्योंकि जिस दिन हम रजिस्ट्रेशन रखेंगे उस दिन अच्छे शिक्षक हो सकता है मेरे पास नहीं आए, या तो हमारा प्रायोरिटी फिर हो जाएगा कि हमको अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन लेके अधिक से अधिक टीचर को ज्वाइन कराना है, फिर हम क्वालिटी भूल जाएंगे और फिर एक जो क्या गुणवत्ता भूल जाएंगे। और जो जिस तरह से अभी टीचर का रिक्रूटमेंट हम लोग करते हैं, हम उनके गुण को देख के, उनकी गुणवत्ता को देख के और उनका स्किल को देख के फिर वो, और तो वो फिर क्वालिटी को देख के तो वो फिर हम कहीं ना कहीं डाइवर्ट। जी बिल्कुल सर। तो यही पर्पस होता है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन फी नहीं रखते हैं। तो कोई भी टीचर जो उड़ान होम ट्यूशन में जुड़ना चाहते हैं बेफिक्र होकर आइए,
किसी तरह का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपसे नहीं लिया जाएगा। और एक बार आप अगर आपका फीडबैक पेरेंट्स से अच्छे लगने लगेंगे, पेरेंट्स से फीडबैक अच्छा लगने लगेगा, मतलब पेरेंट्स से अच्छा फीडबैक आएगा और उड़ान आपके साथ काम करके संतुष्ट होगा और आपका रिटर्न और जो भी इंटरव्यू अगर उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो कुछ ही महीने के बाद आपको एक आधार कार्ड एज ए डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में जमा करना पड़ता है। उसके बाद फिर आप एक परमानेंट सदस्य के रूप में उड़ान के साथ जुड़ जाते हैं, परमानेंट टीचर के रूप में जुड़ जाते हैं। यही तरीका है जी जो आपको भी। हाँ बिल्कुल सर, यही प्रोसेस है। यही प्रोसेस। हाँ, मैंने भी ये प्रोसेस फॉलो किया है। जी सर। ओके। तो सर जैसे थोड़ा आप बताइए, आप तो इतने अनुभवी शिक्षक हैं, बीएड है, एमएससी केमिस्ट्री किए हुए हैं, जो आप 11-12 के बोर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं जी जी, और जो नीट के बच्चों को पढ़ाते हैं और आईटीजी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो सब्जेक्ट कंटेंट है वो तो अलग अलग थोड़ा। हाँ बिल्कुल सर, सिलेबस भी अलग अलग थोड़ा होगा। तो इन तीनों चीज़ों को बच्चों को पढ़ाने में आप किन किन चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि भाई बोर्ड को क्या पढ़ाना है, नीट के बच्चे को क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, और आईटीजी के बच्चे को क्या पढ़ाना है, इस पे थोड़ा कुछ आप टिप्पणी कीजिए। जी जी। सर एक्चुअली जो आईटी है या फिर जो नीट है सर, ये दोनों के लिए क्लास 12 का जो सिलेबस है उसको पहले पढ़ना ही पड़ेगा सर। ठीक है, ये मस्ट है। स्टूडेंट को इसमें मिनिमम 70 to 75% स्कोरिंग करना ज़रूरी है। तो इसके लिए सर सबसे पहले हम लोग ध्यान इस बात का देते हैं कि पहले स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा हो जाए, जो बोर्ड है, और जो स्टूडेंट दोनों साथ साथ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं सर, पहले बोर्ड पे फोकस करते हैं। उसके बाद जैसे नीट का जो है, तो नीट में वो एमसीक्यू बेस्ट होता है, तो उस पे जो कमांड है सर, या जो उस सब्जेक्ट से जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसको पहले टॉपिक्स को अच्छा से बताते हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कराते हैं। लेकिन बोर्ड वाले में क्या है सर, बोर्ड वाले में जो आपका सिलेबस है या जो भी टॉपिक्स है तो उसमें सब्जेक्ट उसमें ऑप्शन बहुत कम रहता है, उसमें आपको सब्जेक्टिव है तो उसके लिए अच्छा से प्रिपरेशन, रिटर्न पेपर उसमें देना है तो उसको अच्छा से कराना पड़ता है। लेकिन नीट और जेई के लिए एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कौन स्टूडेंट कर पाएगा कौन नहीं कर पाएगा। तो एक बार हम लोग पेरेंट्स से भी अच्छा से बात कर लेते हैं कि सर इनके लिए ये बुक सजेस्ट हो या इसको इस मेथड से कराइए, फिर ऐसे इस तरह से कराइए। तो हम लोग सर अपने जो टाइमिंग है उसमें बात करके फिर उसको मटेरियल प्रोवाइड करके और उसको स्टडी कराकर उसको जो एग्ज़ाम तक है वहाँ तक पहुँचाते हैं। लेकिन विशेषकर इन तीनों में सर हम लोग बोर्ड को विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि दोनों के लिए वही स्टूडेंट कर सकता है जो बोर्ड किया हो। तो पहले बोर्ड वाले को ठीक करते हैं, उसके बाद फिर उसमें जाते हैं। सर नेक्स्ट ये है कि उड़ान होम ट्यूशन के साथ जो आप काम किए जी, तो उड़ान बीच बीच में बच्चों को टेस्ट भी लेता है। जी जी, तो हाँ, उड़ान के तरफ से ऑनलाइन टेस्ट, हाँ बिल्कुल सर, और पीडीएफ फाइल भी जाता है जी जी, उसका कभी कभी क्वेश्चन पेपर भी जाता है, और एक तो आप लोग टेस्ट लेते हैं महीने के। तो ये बताइए कि जो बोर्ड के बच्चे हैं उसको हम लोग कैसे तैयार करते हैं। अगर कोई बच्चा अप्रैल में उड़ान होम ट्यूशन से ज्वाइन करता है तो हम लोग किन किन बातों को, कब कितना टेस्ट महीना में लेना है और कब उसका सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, कि अप्रैल में कोई बच्चा ज्वाइन किया तो कब तक सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं, कब तक हम लोग सैंपल पेपर फिर उसको करवाते हैं जी। उसके बाद उड़ान से भी कुछ क्वेश्चन जाता है, फिर आप लोग भी टेस्ट लेते हैं। तो ये प्रक्रिया बताइए जो 10th और 12 के बच्चों को हम लोग विशेष ध्यान देते हैं ताकि उसका बोर्ड में अच्छा रिजल्ट आए, 90+ % आए। जी, सबसे पहले सर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है सर कि अगर बच्चे को पढ़ाना है तो रिज़ल्ट का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे सर एक जैसे नहीं हैं। बहुत कुछ बच्चे बहुत वीक होते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होते हैं, तो सिलेबस दोनों के लिए इक्वल है सर। लेकिन अब उस बच्चे को सर कैसे पढ़ाना है, जैसे मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है तो इसमें 3 पार्ट है, एक फिजिकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। कई बच्चों को सर फिजिकल आते हैं, कई को ऑर्गेनिक नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका वीकेस्ट पॉइंट को चेक करते हैं कि इसको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और इसका कौन सा जो पार्ट है वो उसमें ज़्यादा ये समझ नहीं पाता या बना नहीं पाता, तो हम लोग उसको पहले पॉइंट आउट करते हैं। दूसरी बात, अब जो सिलेबस में कितने चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है
और वो बच्चों को पहले हम लोग बताते हैं, उसके बाद में कौन कौन सा चैप्टर को हम लोग को पहले किस मंथ में ख़त्म करने हैं और बच्चा किससे ज़्यादा स्कोरिंग कर सकता है, ये सब चीज़ों का पहले ध्यान रखते हैं। उसके बाद जब उसका एग्ज़ाम नियरेस्ट आता है तो हम लोग एग्ज़ाम से जो सिलेबस है वो सिलेबस को 3 मंथ पहले कंप्लीट करा देते हैं, 3 मंथ पहले। मतलब मार्च में है तो आप हाँ नवंबर दिसंबर, हाँ नवंबर में सर हम लोग उसको कंप्लीट करा देते हैं और नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी ये 2 महीना में उसको प्रिपरेशन कराते हैं। जैसे हाँ सैम्पल पेपर हो गया सर, फिर उड़ान होम ट्यूशन से जो यहाँ का टेस्ट सीरीज जाता है इसको कराते हैं, फिर हम लोग अपना जो सीरीज बनाते हैं सर उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। बच्चे का जो वीक में जो टेस्ट होता है उसका मार्क्स जो है वो पेरेंट्स को सर भेजते हैं, उड़ान होम ट्यूशन को जाता है, बच्चे 1 महीने में क्या प्रोग्रेस कर रहा है ये सब चीज़ों का ध्यान रख के फिर लास्ट में हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं जनवरी मंथ में कि अब बच्चे का 1 साल में इतना प्रोग्रेस हुआ है, तो अब इसे 1 महीना के अंदर में, क्योंकि इसका एग्जाम काफ़ी नियरेस्ट है, अब हमें क्या मटेरियल इसको उस बीच में क्या सजेशन देनी चाहिए, क्या उसको बताना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा एग्जाम करे। इस तरह से सर एक स्ट्रेटेजी बनाकर बच्चों को एग्जाम तक पहुंचाते हैं। तो सर एक तो जो आप पेरेंट्स के यहाँ जा रहे हैं तो बच्चे का तो आपके साथ रोज उठना बैठना होता जी है जी। और उड़ान होम ट्यूशन आपको कितना मदद करता है इस सारे चीज़ों में कि सर सिलेबस, उड़ान होम ट्यूशन क्या इसका फीडबैक लेता है आपसे कि सर सिलेबस कितना हो गया, टेस्ट आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये आपको कैसा लगता है? मतलब उड़ान होम ट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होता है कि सिर्फ आपको नहीं छोड़ नहीं देता है? नहीं बिल्कुल नहीं। इसमें उड़ान होम ट्यूशन का भी सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हैं क्लास के लिए, वो 12th का है, 11th का या 10th का है, तो वो कितने महीने का उसको कोर्स लेना है, कोर्स करना है, किस सब्जेक्ट का करना है। तो सर इसके लिए भी सर यहाँ से एक अपना एक वो तैयार करते हैं कि बच्चा का यहाँ तक वो कंप्लीट हो जाना चाहिए सिलेबस। तो और बीच बीच में सर मंथ में या फिर 15 डेज में सर पूछते रहते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं, वो हुआ है कि नहीं, इसका टेस्ट हुआ है कि नहीं, ये सर हमेशा पूछते रहते हैं। और जो ट्यूटर है वो भी क्या करते हैं कि अपना जो सर के अकॉर्डिंग जो काम है वो अपना टाइम पे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उड़ान होम ट्यूशन आपको ट्यूशन दे दिया, नहीं। हो गया। मतलब जितना चिंतित आप हैं कहीं ना कहीं उससे थोड़ा कम या तो उतना चिंतित उड़ान का सिस्टम भी उड़ान के सदस्य भी हैं कि भाई चीजें ठीक से होनी चाहिए, सिलेबस टाइम पे खत्म होना चाहिए, टेस्ट रेगुलर होना चाहिए और बच्चे का अच्छा से अच्छा मार्क्स है, इसके लिए हम लोग दोनों को मिलके अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बच्चे का रिजल्ट पे विशेष सर हम लोग पूरा ये करते हैं, भरोसा करते हैं कि उसका रिजल्ट अच्छा हो। और ये उड़ान होम ट्यूशन का भी अपना एक एम है कि बच्चे अच्छा रिजल्ट करेंगे तो जो आने वाले बच्चे हैं सर वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे, क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन का सर एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रिजल्ट सर। तो हम लोग रिजल्ट अकरिंग रियली में सर करते हैं, चाहे सर हम लोग ज़्यादा काम करके करें या बच्चे को अच्छी सजेशन दे के करें या पेरेंट्स से बात करके करें, लेकिन विशेष फोकस हम लोग का सर रिजल्ट को होना चाहिए सर। और इसमें शिक्षक और उड़ान दोनों का सर इम्पोर्टेंट दोनों का सर, इसमें बच्चा का तो है ही उसी को मेहनत। जी सर। सर उड़ान होम ट्यूशन से कभी आपको किसी काम के लिए या तो क्योंकि आप एक उड़ान होम ट्यूशन जिस तरह का संस्था है, एक प्राइवेट टाइप का संस्था बोलिए, तो इसमें कभी आपको कभी ज़बरदस्ती या तो कभी प्रेशर के साथ ऐसा काम करने के लिए कभी आपको ऐसा बोला गया, तो कभी ज़्यादा प्रेशर दिया गया उड़ान के सदस्य की तरफ से, या तो आप अपने पूरे फ्रीडम के साथ काम करते हैं, या तो आपको पे किसी तरह का दबाव बनाया जाता है? नहीं बिल्कुल नहीं सर, किसी भी तरह की कोई सर दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है सर। बहुत स्मूथली काम करना रहता। अपना जो सब्जेक्ट है सर वो बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपना काम करते हैं। क्लास भी हम लोग जहाँ रिक्वायर्ड होता है पेरेंट्स से बात करके अरेंज करते हैं, और जो अब अगर अरेंज नहीं हो पाता है तो उड़ान होम ट्यूशन को इन्फॉर्म भी करते हैं। तो वहाँ पर दोनों तरीके से सर बात को ये करके किसी तरह का कभी दबाव नहीं, दबाव नहीं, प्रेशर नहीं, आप बहुत फ्री होकर काम। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल स्मूथली काम करते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं। उड़ान होम ट्यूशन में जो टीचर ज्वाइन करते हैं काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि टीचर को पूरा फ्रीडम होना चाहिए, और जो एक नियम है, शर्तें हैं, उस पर तो काम करना ही है, लेकिन टीचर पे हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर दबाव नहीं बनाते हैं। उनकी पूरी फ्रीडम होती है कि सर बच्चा जैसे बेहतर हो सके, जैसे अच्छा वो सीख सके आपसे वैसे पढ़ाइए। उड़ान होम तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ प्रेशर हम लोग टीचर पे नहीं देते हैं। ठीक है, शायद ये भी कारण है कि आप लोग इतना लंबे समय तक काम। जी
जी सर, इसमें इसके लिए 2-3 पॉइंट तो सर मैंने पहले भी बताया कि उड़ान होम ट्यूशन के थ्रू जो वैसे खास कंडीशन तो नहीं होता, लेकिन किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने कंडीशन तो बनाने पड़ते हैं, कोई रूल रेगुलेशन। तो सर का भी अपना एक रूल रेगुलेशन है। अगर हम उनके थ्रू अगर हम उस वे पे अगर हम काम करते हैं तो मैं टीचरों से भी उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अपना बेशक ज्वाइन करके अपना काम कर सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रेशर नहीं है। तो सर उड़ान होम ट्यूशन अगर आपसे पूछे या तो मैं पूछूं कि सर उड़ान होम ट्यूशन में 10 साल के अनुभव के आधार पे आप 5 स्टार में उड़ान को कितना स्टार देना चाहेंगे, तो कितना स्टार देंगे? सर उड़ान होम ट्यूशन को 5 स्टार देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जो भी सर यहाँ के बारे में बताया वो सभी कुछ सर पॉजिटिव है और आगे भी सर ये आगे और ज़्यादा उड़ान तो इसका नाम है ही सर, ये और ऊपर तक जाए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टीचर ज्वाइन करें, इसलिए मैं सर 5 स्टार देना चाहूँगा इसको। सर आप ऐसे बताइए कि पहला तो ये पॉइंट है कि उड़ान होम ट्यूशन में नए शिक्षक को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसका कुछ जवाब क्योंकि आप दे चुके हैं, फिर भी उड़ान होम ट्यूशन में नए शिक्षक को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, यहाँ क्या अच्छी बात है क्या खराब बात है, उसको आप थोड़ा सा बताएं। जी, और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर चाहे पुराने शिक्षक हो या नए शिक्षक हो, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो ये 2 तरीके से यहाँ पर जोड़ सकते हैं। एक तो सर उनका अपना एक एम होता है सर पढ़ाना, दूसरा होता है सर कि कुछ अपने नीड के लिए भी सर वो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो देखे हैं सर कि जैसे न्यू टीचर जो आते हैं, कई जगह एजेंसियां हैं वो पैसा देते हैं, उनको टाइम पे बुलाया नहीं जाता है सर, ठीक है, या कॉल किया तो उनको बोला जाता है कि आपको 1 महीना 2 महीना बाद ट्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो इससे विश्वास नहीं होता है सर। तो हम तो ये कहेंगे कि जो न्यू टीचर हैं और जो पढ़ाना चाहते हैं वो बेशक उड़ान होम ट्यूशन ज्वाइन करें और एक बार आप देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे क्या खास है क्या खास नहीं है। अगर कैलाश सर जो बोले वो अपने तरफ से अपना सत्य ही बोल रहे हैं, अनुभव ही बोल रहे हैं, फिर भी अगर आपको इसमें ऐसा लगता है कि कुछ बनावटी है तो आप आइए काम करके देखिए, शायद आप भी जुड़ेंगे और फिर इस दिन ऐसा आएगा कि आप भी काफ़ी लंबे समय तक काम करेंगे और शायद आपका भी एक दिन इंटरव्यू होगा। जी बिल्कुल सर, तो शायद आप भी यही बोलेंगे जो कैलाश सर बोले। जी क्या सर? जी जी, कोई भी टीचर जो इंटरव्यू देगा जो मेरे साथ लंबा काम किया यही बोलेगा जो आप बोल रहे हैं, जी है ना। और सर फिर कुछ ये बता दीजिए किसी पेरेंट्स को उड़ान होम ट्यूशन के साथ क्यों जुड़ना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगता है कि पेरेंट्स को उड़ान के साथ जुड़ना चाहिए, उनको क्या फ़ायदा होगा, उनके बच्चों को क्या फ़ायदा होगा, क्यों जुड़ना चाहिए और दूसरे एजेंसी में क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? जी, खासकर अभी उड़ान होम ट्यूशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है एजुकेशन का जहाँ पे सर एक्सपीरियंस टीचर को प्रोवाइड करते हैं उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड। दूसरी बात, जो यहाँ के जो टीचर हैं वो ट्यूशन अपना टाइम पर लेते हैं। थर्ड ये है कि बच्चे का अगर कोई डाउट वगैरह है तो वो वहाँ पर उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास का अरेंज करते हैं और विशेषकर बच्चे का परफॉर्मेंस किस तरह से होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस तरह का जो डायरेक्टर है, जो टीचर हैं, वो दोनों मिलकर इसको सॉर्ट आउट करते हैं। डाउट क्लास का उसको ये हमेशा जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करते हैं। तो पेरेंट्स को इसलिए उड़ान होम ट्यूशन में ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि कोई भी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का रिजल्ट अच्छा हो, उनका जो अपना ये डिज़ायर है वो डिज़ायर क्या हो, पूरा हो। वैसे तो बच्चे स्कूल में पढ़ते ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा ट्यूशन इसलिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बच्चे का वीकेस्ट पॉइंट हो वो क्या सॉर्ट आउट हो जाए। और बीच बीच में अगर पेरेंट्स जो है वो सर से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, तो ये काफ़ी आसान भी हो जाएगा कि मेरे बच्चे का प्रोग्रेस ठीक है और मैं अच्छा इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन किया हूँ, ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। और जो पेरेंट्स फ़ी अपना देते हैं तो फ़ी का सही यूज हो पाए। तो सर अभी जैसे आप उड़ान से काम किए हुए हैं तो क्या होता है, जैसे कि जब आपको ट्यूशन मिलता है तो ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर भेजा जाता है, या तो आपके इच्छा के अनुसार ही आपको ट्यूशन दिया जाता है, या तो आपके लोकेलिटीज़ में दिया जाता है, या तो जो ट्यूशन को आप पसंद करेंगे उसी ट्यूशन में आपको पढ़ाना है। जी,
तो इस पे क्या होता है कि मतलब ऐसा तो नहीं कि उड़ान होम ट्यूशन किसी टीचर को बहुत दूर दे दिया, आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है, इस तरह का कुछ है परेशानी? नहीं, इसमें सर इस पॉइंट पे ये बात करना चाहेंगे कि जब आपको ट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है तो एक खास रेडियस तक प्रोवाइड की जाती है कि आप कितना किलोमीटर के रेंज में आप ले पाएंगे। जैसे 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, आपके पास ट्यूशन जाने के लिए क्या आपके पास व्हीकल है या नहीं है, या आप पैदल जाना चाहते हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। तो अगर मान लीजिए आपके पास बाइक है तो आप अगर ट्यूशन 5 किलोमीटर रेंज तक भी आप ले सकते हैं तो आपके अकॉर्डिंग्स दिया जाएगा। और अगर आपके पास बाइक नहीं है, आप मान लीजिए कि पैदल जाना चाहते हैं, तो आपके लोकेलिटी में जो ट्यूशन होंगे उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हाँ, उड़ान, हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं कि उसको नहीं उसको ज़बरदस्ती नहीं सर, उसके अकॉर्डिंग ट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। मतलब किसी तरह का जबरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं, जो आप अपना अनुभव किया वो बता पा रहे हैं, ज़बरदस्ती नहीं है सर। तो सर उड़ान होम ट्यूशन में 10 सालों के साथ जो काम कर रहे हैं उसके आधार पे आप बताइए कि जो सिस्टम जैसे काम कर रहा है, समय समय पे जो चीज़ ज़रूरतें हैं उसको हम लोग ला रहे हैं। जैसे समय समय पे पहले पेमेंट जो था वो क्लासेस कंप्लीट होने पे मिलता था, अब है कि मंथली आपको पेमेंट मिलता है, 1 महीना में जितना भी क्लास हुआ। उसके अलावा पेमेंट स्लिप आपको बना के भेजना होता है, भेजना पड़ता है, रिपोर्ट कार्ड जमा करना होता है, फिर अटेंडेंस शीट को जमा करना होता है समय पे, तब आपको जाके पेमेंट मिलता है। तो समय के साथ आप चीज़ें को देख रहे होंगे कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है उसके अनुसार हम लोग जो अच्छा कर सकते हैं टीचर के हित में और बच्चे के हित में वो कोशिश करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं सर अगर ये चीज़ें उड़ान होम ट्यूशन में लागू किया जाए तो और बेहतर हो सकता है पेरेंट्स के लिए, बच्चा के लिए, टीचर के लिए, ऐसा कुछ अगर आपका सजेशन है तो आप बताइए। कुछ ऐसा अगर आपका सुझाव है तो बताइए कि आप संतुष्ट हैं जिस तरह भी काम हो रहा है। नेम स्लिप तो हमारा ऑनलाइन ही होता है, अभी ये भी एक न्यू है। और जब यहाँ पर ऑफिस आते हैं तो सर मतलब कि हम लोगों के लिए मतलब कि जो न्यू कुछ होता है तो वो सर से बात करते रहते हैं बीच बीच में। तो सर अब क्या चीज़ें अपडेट करने हैं सर इसके बारे में और सोचेंगे, लेकिन अभी जो चीज़ें चल रही है वो ठीक है, आगे इम्प्रूवमेंट तो सर हो रही है। जो होगा सर, हाँ, अभी तक सब ठीक चल रहा है, हाँ, ठीक है, पड़ेगा तो आप सजेशन दें। जी। तो आप सर खुले दिल से कभी भी आपको ऐसा लगे, बेफिक्र होके, बिना किसी संकोच का, अगर आपको कभी भी भविष्य में ऐसा लगे कि उड़ान होम ट्यूशन में ये होना चाहिए तो हम आपका अभिनंदन करेंगे और स्वागत करेंगे कि आप वो सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। और किसी ना किसी तरह अगर उड़ान वहाँ से आज तक यहाँ पहुँचा है तो सर पेरेंट्स के सुझाव सजेशन से, टीचर के सजेशन से तक ही यहाँ आया है। जी। तो हम लोग तो हर एक विचार को एक काफ़ी अच्छे तरीके से सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं, और अगर वो लागू करने लायक होता है तो हम लोग उसको लागू भी करते हैं। तो यही उम्मीद हम आपसे भी रखते हैं कि भविष्य में ऐसा कभी लगे तो आप ज़रूर अपना सुझाव इतना दीजिए ताकि वो सुझाव से हम और बच्चों को और पेरेंट्स का और टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो पाए और अच्छा से अच्छा सर्विस दे पाए, जी, अच्छा सेवा दे पाए, बिल्कुल सर, टीचर को भी, पेरेंट्स को भी और सारे लोगों को। जी सर। तो हम लोग सर इंटरव्यू के लगभग लास्ट तक पहुंच गए हैं, लगभग सभी मुद्दों पे हम लोग बात कर चुके हैं। तो 1-2 क्वेश्चंस अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सर तो आप भी पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग इसको अब सम अप करेंगे। अगर आपके पास में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं उड़ान के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। लास्ट में सर मैं यही उड़ान होम ट्यूशन की ओर से बोलना चाहूँगा कि ये जो हमारे डायरेक्टर सर जो बैठे हैं, पवन सर, मैंने बहुत लोगों को पसीना बहाते देखा हूँ। लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोग बारिश के पानी में भीगते हैं वो लिबास बदल देते हैं, और जो पसीने में भीगते हैं वो इतिहास बना देते हैं। तो हमारे डायरेक्टर सर में ये कोशिश है, वो इनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगता है कि और कुछ दिनों में, कुछ सालों में उड़ान होम ट्यूशन को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू। चलिए सर, आपका ये शुभ वचन और आशीर्वाद उड़ान को लग जाए, और कोशिश यही रहती है सर कि लोगों के साथ अच्छा काम करें। और आज आप खुश हैं काम करके उड़ान के साथ, इस तरह बहुत सारे शिक्षक जी खुश हैं और अच्छा लगता है उनको काम करना, और पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं बच्चे को रिजल्ट भी देके। तो सारे लोगों का आशीर्वाद है, शुभ वचन है, शुभकामनाएं हैं, और एक सच्चे दिल से आशीर्वाद है जिसके कारण आज उड़ान फल फूल रहा है और एक अच्छे दिशा में जा रहा है। बिल्कुल। और मेरा यही कोशिश रहता है कि उड़ान होम ट्यूशन के तरफ से जो भी शिक्षक आए उनको कभी भी किसी तरह का परेशानी नहीं हो,
खास करके पेमेंट का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये मेरा कोशिश भी रहा है, और जितने भी इंटरव्यू में मैंने शिक्षकों का इंटरव्यू किया है उसमें शिक्षक भी इस चीज़ को अपने मुंह से बताए हैं, अपने वार्तालाप में बताया कि काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी उड़ान होम ट्यूशन शुरू हुआ था एक ही पर्पज़ था कि जितना हो सके अच्छा काम करूं लोगों के साथ, शिक्षक के साथ। कभी भी शिक्षक को किसी खास करके पेमेंट के कारण किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो आज उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं सुझावों पे, उन्हीं बिंदुओं पे काम कर रहा हूँ। और आज अच्छा लगता है जब कोई टीचर हमारे साथ 10 से 15 साल काम करते हैं और जिस एक्सपेक्टेशन के साथ काम करना शुरू किया था उसी एक्सपेक्टेशन पे टीचर भी बोलते हैं तो अच्छा लगता है। अगर मैं सोचूं और उस चीज़ को मैं लागू नहीं कर पाऊँ और सिर्फ अपने मन में ही रखूं, या तो मैं सोचूं मैं तो अच्छा ही करता हूं और लोग गलत करते हैं, या तो वो सच नहीं बोलते, तो अच्छा लगता है कि जब शिक्षक आते हैं और अपने मुंह से अपने अनुभव के बल पे ये बोलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई काम सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। और इन्हीं सारी अच्छाइयों के कारण मन भी करता है कि काम आगे और अच्छा करना है और लोगों को उड़ान होम ट्यूशन्स में जोड़ना है, पेरेंट्स को भी, शिक्षक को भी। और जो एक बाज़ार में होम ट्यूशन के नाम पे जो ठगी चल रहा है, पेरेंट्स से पैसा लेके ट्यूशन टीचर अच्छे नहीं देना, या तो उनको पेमेंट रिफंड नहीं करना, या तो उनका शोषण करना, या तो टीचर का शोषण करना, या तो टीचर से सेवा लेने के बाद उनको सही समय पे पेमेंट नहीं देना और उनको बार बार ऑफिस से घुमाना, या तो किसी कारण बता के उनको पेमेंट नहीं करना। इन सारे चीज़ें बाज़ार में हो रही है तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि भाई सभी लोग को ईमानदारी से काम करना चाहिए। और एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे लिए जो एसेट हैं वो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं। तो जब तक आपसे टीचर और पेरेंट्स और बच्चा खुश नहीं रहेगा तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई संस्था कैसे आगे जाएगी। तो जब हम सही रहेंगे तो हमसे जुड़ने वाले लोग भी सही रहेंगे। अगर हम गलत रहेंगे तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि सामने वाला लोग सही रहेगा। तो यही सब कुछ बातें हैं जिसके कारण उड़ान शायद आज अग्रसर है अपने पथ पे। और सर आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे, घटाना चाहेंगे, या तो जो अगर मैंने ये चीज़ बोला है अगर इसमें कुछ झूठ बोला है तो आप बताइए। नो सर, इसमें सर जो पॉइंट बोले हैं वो अच्छा है, क्योंकि उड़ान होम ट्यूशन हमेशा चाहेगा कि जो अपना एम लेके चल रहा है उस एम को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और इसके लिए सर ही नहीं, पूरा टीम काम कर रहा है। और उम्मीद करते हैं कि जो पेरेंट्स यहाँ जुड़ते हैं और जो टीचर यहाँ पे जुड़ते हैं तो उनका जो डिज़ायर है वो फुलफिल होता है। और सर इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और कैलाश सर के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि क्वालिफिकेशन जान के एमएससी केमिस्ट्री हैं, पीजीटी के रूप में स्कूल में कार्यरत हैं, विभिन्न स्कूल में पढ़ा चुके हैं और बीएड किया हुआ है इनका। और काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं, क्योंकि ईमानदारी थी तभी शायद 10 से 15 साल तक हम इनके साथ काम किए और ये हमारे साथ काम कर पाए। काफ़ी अनुभवी शिक्षक हैं और ईमानदार भी बहुत हैं, अपने कार्य को लेकर काफ़ी सतर्क रहते हैं। और जब ये हमारे पास जुड़े थे तो शायद पैदल ही ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। आज इनकी भी बढ़ोतरी हुई, आज बाइक है इनके पास, शादी भी कर लिए और इनके खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए अपने तरफ से यही कहना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। थैंक यू। और पारिवारिक जीवन अच्छा हो और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाएं और इसी ईमानदारी और कर्तव्य भावना और गुणवत्ता के साथ आप जहाँ भी जाएं उसके साथ काम करें, इसी गुणवत्ता के साथ काम करें। आज आपको उड़ान आपको आदर करता है, समान भाव से एक शिक्षक के रूप में देखता है। आप जहाँ भी काम करेंगे हमको लगता है लोग आपको ऐसे ही देखेंगे, क्योंकि आपका वैसा व्यक्तित्व ही है, आपका छवि ही है कि आप जिस लोगों के साथ काम करते हैं अच्छे से करते हैं। क्योंकि देखिए सारे लोगों का तो इंटरव्यू संभव नहीं है। अब 300 टीचर लगभग उड़ान होम ट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ के मैं टीचर को आमंत्रित करता हूँ इंटरव्यू के लिए। और समय भी नहीं है इतना कि सारे शिक्षक का इंटरव्यू किया जाए, और वही शिक्षक से करता हूँ जो हमारे साथ अच्छे काम किए और जो सही में अच्छे हैं और जिनके पास स्किल है, गुणवत्ता है, योग्यता है। तो अच्छा लगता है लोगों से मिलना और बात करना। तो ये सारी जो बातें आज तक अनकही थी उड़ान होम ट्यूशन के बारे में, जो अनसुनी थी,
वो आप तक गया कैलाश सर के माध्यम से। धन्यवाद। और सर आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, थैंक यू सर। और आप अपने जीवन में बस उठान ही देखिए और आगे बढ़िए। और हमें खुशी होती है कि जब कोई भी शिक्षक उड़ान होम ट्यूशन में जुड़ते हैं, जब उनके पास कुछ भी नहीं होता है जी सर। और 10 साल 15 साल के बाद वो एक अच्छा जीवन जीते हैं। एक अच्छे जीवन जीने का मतलब यही है कि वो अपने सफलता के रास्ते पे चलते हैं। इन्हीं वाणी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर कैलाश सर को कुछ बोलना है तो बोल के इस इंटरव्यू को हम लोग ख़त्म करना चाहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद, आने के लिए। धन्यवाद सर। ओके।